तो खुर्रम शहजाद साहब, ये जो 4 शर्तें और 4 ये तजावीज़ इसको आप कह लें, ये सामने रखी गई हैं। अब जून के आखिरी हफ्ते में IMF का वफ़द दोबारा पाकिस्तान आएगा, तो क्या ये इतना अरसा काफ़ी होगा इन पर अमल दरामद के लिए? ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी मुश्किल है, हुकूमत इनको आसानी के साथ पूरा कर सकेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चारों एरियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये IMF हमें ना भी बताए तो हमें करने हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की बेहतरी हो, चाहे वो सही जगह टैक्स लगाना हो, फॉर्मल सेक्टर से टैक्स कम करना हो। और इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं, हम डिस्कस करते आए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा जो है पोर्शन है इकॉनमी का, 22-23% है इकॉनमी का, और वो टैक्स 1% से भी कम देता है। रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड का सेक्टर है, वो 20% है इकॉनमी का, वो 1% से कम टैक्स देता है। तो अगर आधी इकॉनमी आपका जो है वो टैक्स 1-2% दे रही है और आधी इकॉनमी बाकी 98% टैक्स जो है उसका बर्डन उठा रही है, तो ये तो डेफिनेटली हम इससे सर्वाइव नहीं कर सकते, हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो IMF ये कह रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमें खुद करनी है ये चीज़, नंबर 1। सेकेंडली, आपने बात की महंगाई को कम करने की और उसको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करने की, तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक रीजनेबल जो है वो बात है कि हमें शरह सूद को कहाँ रखना है, रुपए को किस तरह से लेके चलना है ताकि इंपोर्ट्स भी कंटेन्ड रहें, आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो कम ना हो, उनका भी एक बैलेंस रहे, बेहतर हो बल्कि एक्सपोर्ट्स, ताकि हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बेहतर रहे, इन्वेस्टमेंट्स आती रहे, स्टेबलाइजेशन का अमल जो है काफ़ी हद तक चलता है। अब हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना है, और साथ साथ जो है महंगाई जो है वो रुपया छपने की वजह से ज़्यादा जो है महंगाई फ्यूचर में भी होती है। आज अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है और ज़्यादातर स्टेट बैंक अगर नोट छापता है, तो डेफिनेटली जो रुपया है उसकी कदर में जो है कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉलर तो हम नहीं छापते, नोट छापते हैं, रुपया छापते हैं। तो देखें, इंटरेस्ट रेट को इसलिए जो है स्टेट बैंक ने ऊपर रखा हुआ है ताकि महंगाई की शरह नीचे भी आ गई है, लेकिन वो रूम शायद रख रहा है इस वक्त कि अगर वो रूम जो है रहे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स का, तो लोगों को इंसेंटिव टू सेव जो है लोगों के पास रहेगा, लोग सेव करना शुरू हो गए हैं या सेव करेंगे ज़्यादा और कंज्यूम कम करेंगे। तो उसका मकसद यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सेविंग की तरफ जाएं और लोग जो है कंज्यूम कम करें ताकि डिमांड में कमी आए और जो है महंगाई में कमी हो। तो ये भी एक तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो महंगाई को कम करने का, या महंगाई को जो है किसी हद तक जो है कंट्रोल करने का, किसी हद तक मैनेज करने का। तीसरी चीज़ आपने कही, गैस की कीमतें या टैक्स की बिजली की कीमतें, उस पर टैक्स लगाना मजीद, मेरा नहीं ख्याल कि मजीद टैक्सेस उस पर लगाए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे टैक्सेस की बात हो रही है पेट्रोल पे या इस तरह की जो है मसनूआत पे, जो कि कार्बन टैक्स की बात होती है। मेरा नहीं ख्याल ये लगना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमें जो जहाँ से टैक्सेस नहीं आ रहे, जैसे हमने शुरू में कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर रियल एस्टेट है या फिर जो है होलसेल ट्रेड रिटेल है, ये वो सेक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से टैक्सेस जो है वो कम लगाए जाएँ, लेकिन लगाए जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन का अमल जो है बेहतर हो, डिजिटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की, PIA से जो है काम शुरू हुआ है, होपफुली PIA जो है वक्त पे जो है प्राइवेटाइज हो और एक अच्छी शुरुआत होगी। जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं और ख़ासकर वो जो लॉस मेकिंग है बहुत ज़्यादा, उनको जो है या तो प्राइवेटाइज करना या थोड़ा बेहतर करके जो है इन्वेस्टर्स को देना, ताकि जो है एक विन विन क्रिएट हो सके। लेकिन ये सारा सेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ भी होगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करेंगे तब जाके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो बेहतर काम करेंगी, एक सर्टेन लेवल पे आएंगी जो जब वो इस काबिल होंगी कि इन्वेस्टर आके उन्हें लेकर उन्हें बेहतर मजीद कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।